तो ये तीनों सेक्शन को इसमें सारा सेल्फ टेस्ट करेगी और टिक करते ही जाती है मशीन की कौन सारे पैरामीटर इज ओके और नॉट। तो T1 टेस्ट ये करता है 8 to 11 मिनट। उसके बाद से T1 टेस्ट कंप्लीटेड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से आप डायलिसिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से ये प्राइम है, तो ये टेस्ट क्लियर हो गया, यानी मशीन इज ओके फॉर डायलिसिस। देन यू हैव टू डू दिस प्राइमिंग। अब प्राइमिंग किसको बोलते हैं? जो डायलाइजर और ट्यूबिंग होता है, एक सलाइन की बोतल लगती है तो वो डायलिसिस करने से पहले प्राइम करते हैं कि जितने ये माइक्रो बबल्स, एयर बबल्स इस लाइन में होते हैं। तो 300 ml या 500 ml के सलाइन से प्राइमिंग होती है, जिसमें ब्लड पंप की स्पीड ऑटोमेटिक 150 तक हो जाती है, 150 तक, ठीक है। क्योंकि जो प्राइमिंग बबल्स निकालते हैं वो टेक्नीशियन का क्लिनिकल यूज़ के लिए वो निकालते हैं। तो फिर आपका ये प्राइम हो जाता है। फिर उसके बाद से स्टार्ट रीसेट किया है कि ये डायलिसिस स्टार्ट या कोई अलार्म आता है उसको रीसेट करने के लिए है, और ये कोई भी मशीन में अलार्म आता है ये म्यूट करने के लिए, राइट। और आपका ये एयर डिटेक्टर है, ये ब्लड पंप है, हैपरिन पंप है। जो आपका हैपरिन पंप वो है उससे ये ब्लड पंप है, ये हैपरिन पंप है, एंड ये एयर डिटेक्टर है, एयर बबल डिटेक्टर है, राइट। तो और ये ओडी सेंसर, ये हाँ ये ऑप्टिकल डिटेक्टर है, ये 4 यहाँ पे कंपोनेंट है, ठीक है। तो आपका ये अलार्म आ गया। और उसके बाद से ये आपका ये ब्लड पंप को ऑपरेट करता है, आप स्पीड ऑन ऑफ, ब्लड पंप ऑन ऑफ कर सकते हैं इससे। ये आपका हैपरिन पंप के लिए है आपका मैकेनिज्म, जिसमें आप डाउन रेट 1 घंटे में कितना बोलस हैपरिन देना है पेशेंट को, और ये डिपेंड टेक्नीशियन और डॉक्टर करते हैं कि पेशेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए हैपरिन, ठीक है। इसके बाद से ये लेवल को प्राइमिंग के ड्यूरिंग डायलिसिस क्लिनिकल कुछ इशू आता है तो ये अप डाउन लेवल, जैसे इसमें चैम्बर लगा रहता है ब्लड का, तो उसको लेवल को अप डाउन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके ये सारे कंपोनेंट हैं। और आपका ये सन इंटरलॉक है ना, ये सन इंटरलॉक है, जिससे कि ड्यूरिंग डिसइंफेक्शन इसमें कनेक्ट होना चाहिए। अगर डायलाइजर में लगा है, आप डिसइंफेक्शन या रिंस करना चाह रहे हो तो मशीन विल नॉट गो इन दैट मोड, एंड मशीन विल बी टेल यू दैट प्लीज कनेक्ट द हैंसन कपलिंग, है ना। तो ये रेड और ब्लू होता है, जिसमें कि एक ये जो होता है ये जाता है जो डायलाइजर लगा रहता है, तो ये जो डायलिसेट जो मेनली मेन वर्क है मशीन का, वो डायलिसिस डायलाइजर में जाता है। और इससे जो वेस्ट, जो पेशेंट का वेस्ट, जो एक्सेस बॉडी का वाटर होता है, उसको रिमूव यहाँ से होता है, क्योंकि ये ड्रेन वाली पाइप से इधर आपका ड्रेन में चला जाता है। तो ये फ्रेश डायलिसिस एंड ये यूज डायलिसिस, ये दोनों के लिए है, ठीक है। और ये आपका ये डायलिसिस फिल्टर है, ठीक है, इसको इंडोटॉक्सिन फिल्टर कहते हैं। और जैसे क्या होता है कि ये पेशेंट की सेफ्टी और मशीन की सेफ्टी दोनों के लिए यूज़ करते हैं। अब जो भी आपने जैसे T1 टेस्ट पास हो गया अपना मशीन की, अभी हम लोग प्रैक्टिकल दिखाएंगे। मशीन डायलिसिस के लिए रेडी है, ठीक है। तो जो भी ये पार्ट ए पार्ट बी का सोल्यूशन बन के आ रहा है, मशीन मेन का वही मेन मैकेनिज्म है, वही टेक्नोलॉजी है। तो वो फ्रेश डायलिसिस 500 ml के यहाँ से देता है। तो जो डायलाइजर में जा रहा है वो इसके ये लास्ट में फिल्टर लगा हुआ है, कि उसमें मान लो कि हैंड से मिक्स किया, हाथ में बैक्टीरिया है ना, वो आपके पॉट में जिसमें बेबी बन रहा है उसमें बैक्टीरिया, तो वो कहाँ रिमूव होगा? और बैक्टीरिया पेशेंट के ब्लड में जाएगा तो पेशेंट को फीवर, चिलिंग, ये राइगर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ वेरी मैंडेटरी टू यूज़ दिस। तो ये डायलिसिस फिल्टर की पास होकर के ये समझ लो कि एकदम ये आरओ का जो मेम्ब्रेन होता है, जो पानी प्योर आता है, वो सेम वही है। ये डायलाइजर जो यहाँ लगा हुआ है ब्लड का, उसी का है ये इंडोटॉक्सिन फिल्टर। तो इसकी भी कैपेसिटी होती है, जैसे कि बताया कि 3 मंथ चलेगा जी, है ना। 3 मंथ्स में आपको रिप्लेस करना है। तो कस्टमर जैसे बोलते हैं कि नहीं हम 3 मंथ्स में क्यों इसको रिप्लेस करेंगे, ये तो हमारा फ्लो अलार्म आ नहीं रहा है। एक्चुअली कस्टमर क्या ऐड करता है कि फ्लो अलार्म आएगा तब हम इसको रिप्लेस करेंगे। नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट कि ये फ्लो